निकलती हैं, पत्तियाँ निकलती हैं और हमारे प्लांट की ग्रोथ तेज़ हो जाती है। ये दोनों चीज़ें क्या है, देखिए ये है मेरे हाथ में प्याज है जो किचन से हमें बहुत ही आसानी से मिल जाता है। दूसरी चीज़ है हींग। आप मेरे हाथों में जो ये प्याज देख रहे हैं, इनमें बहुत सारा पोटेशियम होता है जो कि हमारे प्लांट में फूलों की संख्या को बढ़ाता है, फ्रूटिंग को बढ़ाता है और हमारे प्लांट की जड़ों को मजबूत करता है, प्लांट की ग्रोथ अच्छी करता है, पत्तियों को हरा भरा बनाने में मदद करता है और जिस प्लांट में कभी भी फ्लावरिंग नहीं आई है उनमें फ्लावरिंग लाता है। दूसरी चीज़ जो आप मेरे हाथों में देख रहे हैं वो है ये हींग। ये भी आपको किचन से बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इसको हम एक तरह से फर्टिलाइजर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फंगिसाइड और पेस्टिसाइड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या छोटे छोटे से फल बनते ही गिर जाते हैं तो ये हींग आपके पौधे को देगा जबरदस्त बूस्ट। हींग में होते हैं एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी और बहुत सारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो पौधे की जड़ों को मजबूत करने का काम करता है, मिट्टी में पनपने वाले कीटों और फंगस को खत्म करता है। इसके साथ ही पौधे में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग को दोगुना बढ़ा देता है। चलिए जानते हैं इसे तैयार कैसे किया जाता है। तो प्लांट्स लवर से इन दोनों का मिलाप हमारे नींबू के प्लांट में इतना असरदार साबित होता है। प्याज हमारे प्लांट को सेहतमंद बनाए रखता है, जड़ों को मजबूती देता है और प्लांट की ग्रोथ को तेज करता है, जबकि हींग हमारे प्लांट को फंगस से बचाता है, कीटों से बचाता है, तमाम तरह की बीमारियों से बचाने के साथ ही बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भर देता है। तो चलिए जानते हैं इनका इस्तेमाल कैसे करना है। हमारे घरों में अक्सर सलाद में प्याज का इस्तेमाल होता है और इस तरह से प्याज बच जाती है। बस इसे डस्टबिन में फेंकने के बजाय हम एक मिक्सी जार लेंगे और इन प्याज के टुकड़ों को डालकर खूब अच्छे से फाइन मिक्सर में पीस लेंगे। बस एक बात का ध्यान दें, प्याज में नमक नहीं होना चाहिए। अगर नमक हो तो आप इन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। हमने प्याज को देखिए बहुत ही फाइन तरीके से पीस लिया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त लिक्विड फर्टिलाइजर हमारे नींबू के प्लांट के लिए बनकर तैयार है। इसे हमें अपने प्लांट की जड़ों में डायरेक्ट नहीं डालना है, जिससे हमारे मिट्टी में फंगस पैदा हो सकती है। इसे एक छन्नी की मदद से हम छान लेंगे, जिससे जितना भी मोटा पार्ट है वो छन्नी में रह जाएगा और जितना भी लिक्विड फर्टिलाइजर है नीचे छनकर निकल आएगा। इसे हम खूब अच्छे से उंगली की मदद से हिलाकर इसको छान लेंगे। फिर आपको दिखाते हैं कितना सारा हमारे पास लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार होकर निकल आया है। इस तरह से आप पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन और कैल्शियम रिच फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं। चलिए ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर 1 कप के करीब निकला है, बनकर तैयार है। इसमें हम 4 गुना पानी मिलाएंगे, यानी 4 कप पानी मिलाकर इस फर्टिलाइजर को तैयार करेंगे। इस फर्टिलाइजर को हम अपने प्लांट की जड़ों में डायरेक्ट नहीं डालेंगे, इसको डाइल्यूट कर लेंगे। अब हम इसको अपने प्लांट की जड़ों में डालेंगे। तो चलिए जानते हैं इसको जड़ों में कैसे डालना है। अगर आप भी चाहते हैं अपने प्लांट हरे भरे और फल फूल से लदे हुए, तो आप इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हर 15 दिन में एक बार शाम के समय जरूर करें। इससे आपका प्लांट हेल्दी, मजबूत, घना और फ्रूटिंग और फ्लावरिंग से भर जाएगा। जैसे हमारे घर की मजबूती के लिए हमारे घर की नींव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह प्लांट की जड़ों का, रूट्स का, टहनियों का मजबूत होना ज़रूरी है। इस फर्टिलाइजर को डालने से हमारे प्लांट की जड़ें मजबूत बनेंगी, प्लांट हेल्दी होगा, बीमारियों से बचा रहेगा, नई नई रूट्स बनेंगी, जिससे हमारा प्लांट हरा भरा रहेगा। अब हम इस फर्टिलाइजर को अपने प्लांट के चारों तरफ जड़ों से 2 से 3 इंच दूरी पर डाल देंगे और मिट्टी से ढक देंगे। प्लांट को हमेशा 5 से 6 घंटे की धूप में रखें।